हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन सबको आज के इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी को बताएंगे, जिनसे आप सभी का सारा काम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को वहाँ ले चलते हैं जहाँ इन सब क्वेश्चंस को मैंने रखा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे। पहला जो चैप्टर है वहाँ पर कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि फिगर बनाने होते हैं। टी हैविंग जॉइंट हो गया आप सभी का, टी ब्रिडल जॉइंट हो गया, डॉक्टल जॉइंट हो गया, क्रॉस हैविंग जॉइंट और डॉक्टल हैविंग जॉइंट। मैं आप सभी को बता दूं कि जो यह क्वेश्चंस हैं ये पूछे कभी नहीं जाते एग्जाम में आप सभी के, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आप पूछे किस तरीके से जाते हैं तो उसका सैंपल आप सभी को नीचे देखने को मिलेगा। फिर बताता हूं कि उस क्वेश्चंस को मैंने क्यों दिया है आप सभी को। ब्रिडल जॉइंट का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसके सभी सदस्यों को जोड़कर निम्नलिखित व्यू 1 बाय 1 की मापनी पर बनाइए। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, इस तरीके का फिगर। तो जो मैंने आप सभी को ऊपर बताया है, अगर उन सब की प्रैक्टिस कर लोगे तो इनको आप आराम से असेंबल कर पाओगे। इसके पीछे एक और ट्रिक है बच्चों, उसको ध्यान से सुनिए, आप सभी का भला हो जाएगा। क्या ट्रिक है? अगर लास्ट ईयर अगर यह क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अगले ईयर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगर उसके अगले ईयर नहीं पूछा गया है तो उसके अगले ईयर पूछा जाता है। यानी जो यह पेपर है वो मेरा पेपर है, यानी मैंने इस पेपर को दिया है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इस पेपर को दिया है तो उसके बाद जो पेपर हुआ है उसमें नहीं हुआ है ये, तो डेफिनेटली इस बार यह क्वेश्चन आने वाला है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। 2014 के बाद से ऐसे ही कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली इस बार भी यही प्रोसेस फॉलो होने वाला है, ठीक है। ये मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर दिया हूँ। अब आप सभी को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को दिल से लाइक करिए। मैं सारी चीज़ें आप सभी को लिख करके बताने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 है थ्रेड। यहाँ से आप सभी को भर भर के नंबर मिलने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन सी थ्रेड आप सभी को पढ़ लेनी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम टाइम में कम टाइम है, ठीक है। तो जो मैंने आप सभी के पीले कर दिए इनका, ठीक है, तो आप सभी ज़रूर पीले हो जाइए। अगर नहीं पीले होते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए रेड वाली घंटी बज सकती है। तो PSW थ्रेड, BSW थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड और नकल थ्रेड, और कौन सी एक थ्रेड बच रही है और वो है एक्मे थ्रेड, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस तो बच्चों ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर और टाइम बचता है तो आप सभी और जो अमेरिकन थ्रेड है, BA थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इनका कर लेना। इनमें से एक पूछ लिया जाता है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। चारों में से ही एक पूछा जाएगा, क्योंकि 2 रहेंगे ऑप्शनल में, ठीक है। तो 2 ऑप्शनल में तो एक फंस जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप सभी के पास अगर टाइम होगा तो और कर लेना। अगला हमारा आता है नट और बोल्ट। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको पता है तुम्हें? हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, इतना तो डेफिनेटली पढ़ लेना। अगर आप सभी के पास मौका होगा तो फ्लैंज नट और कैप नट बनाने की कोशिश करना, वरना रहन देना, ठीक है। फिर आप सभी को क्या पढ़ना है? देखिए, ये जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये ऐसा कभी कोई ईयर नहीं बीता होगा जहाँ पर ये नहीं पूछा गया। मैंने खुद कौन सा बोल्ट बनाया था? मैंने फाउंडेशन बोल्ट बनाया था। तो इस बार हो सकता है कि आप सभी का स्क्वायर हेडेड बोल्ट पूछ लिया जाए। तो फाउंडेशन बोल्ट और फाउंडेशन आई बोल्ट और स्क्वायर हेडेड बोल्ट, तीनों में से एक क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी आराम से इन तीनों की एक प्रैक्टिस कर लेना। जितना बता रहा हूं बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप कोई पेपर उठा लेना अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूं चैप्टर वाइज। हम समझते हैं कि चैप्टर में क्या पूछा जाता है और उसके बीच में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ के हिसाब से मैंने एनालिसिस करते हैं। ऐसे नहीं कि एक तरफ से भेड़ की तरह आए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठोक दिए, नहीं। आप चैप्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी का बेहतर स्कोर आएगा। और मेरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में मात्र 20 नंबर आए हैं, तो इस बात का आप सभी ध्यान रख सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे दिक्कतें पैदा हुई हैं, ठीक है। आप सभी BT UP के बारे में अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन 20 नंबर से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फर्दर स्टडी BTech वगैरह करने जाएंगे तो आप सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि जो मैं BTech के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्लाई कर रहा हूँ, CEUT के थ्रू BTech लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलता है,
तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के भर भर के क्वेश्चन थे और पूरे 40 क्वेश्चंस होते हैं, समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो बहुत ईजी तरीके से अच्छी जगह स्कोर करेंगे। तो आप बेस मजबूत करके रखिए, बाकी BTUP आपको क्या नंबर देता है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर नंबर 4 है लॉकिंग डिवाइस। लॉकिंग डिवाइस में लॉक नट और चक नट, ठीक है, और दूसरा कैसल नट, ठीक है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लॉक नट और लॉकिंग प्लेट इन दोनों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कैसल नट थोड़ा सा टफ पड़ेगा, अगर आप सभी बनाना चाहेंगे तो ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर नहीं बनाते हैं तो उसकी डायमेंशन वगैरह एक बार उसका एनिमेशन देख लेना। अगर ऐसा हो कि लॉक नट और लॉकिंग प्लेट में कहीं मिस हो जाए तो कैसल नट आप सभी कुछ हद तक बनाने की कोशिश कर पाओ, ठीक है। स्क्रू स्टड्स एंड वाशर, ठीक है। अब इसमें आप सभी को मैं कहूँगा कि आप इस चैप्टर को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सभी की इच्छा है कि नहीं मैं कोई भी मौका BTUP को नहीं देना चाहता हूँ तो पढ़ सकते हो। 2 टाइप की स्क्रू बना लेना, 2 टाइप की स्टड्स और 2 टाइप का वाशर, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम है, लास्ट मोमेंट पर वीडियो को देख रहे हो, या आप सभी चाहते हो कि छोड़ ही दूँ इसे, तो आप सभी मैंने नोट पॉइंट बनाकर लिख दिया है कि यू कैन लेफ्ट दिस चैप्टर, ठीक है, क्योंकि कभी क्वेश्चंस आते नहीं हैं तो आएंगे भी नहीं। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर चाहिए पूरे 15 तो इस चैप्टर को ध्यान से देखो, ठीक है। 5 टाइप की पूछ ली जाती है, ठीक है, बहुत सरल है। मुझे नहीं लगता कि पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में की से सरल कुछ होगा, ठीक है। दूसरा क्वार्टर जॉइंट, ठीक है, और नकल जॉइंट, तो इन दोनों में से एक पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गई बात। पिछली बार मेरे लिए क्या आया था, आगे मैं दिखा रहा हूँ, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 2 तरीके से है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड कवर बट जॉइंट, डबल रिवेटेड कवर बट जॉइंट, ठीक है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अगर सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट और डबल रिवेटेड लैप जॉइंट इन दोनों की प्रैक्टिस कर लिए तो कवर बट जॉइंट, डबल रिवेटेड कवर बट जॉइंट ये कवर हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट या की में एक क्वेश्चन 15 नंबर रिवेट वाले ये चैप्टर से आप सभी का 5 टाइप्स ऑफ रिवेट हेड कभी नहीं पूछा है, ठीक है, मैंने लिख दिया है क्योंकि सिलेबस में है। लेकिन डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बहुत बार पूछा गया है, जो कि इसके पहले जब मैं एग्जाम दिया था तो वहाँ पर भी ये था, ठीक है। तो मैंने इजीली बना दिया था, तो आप सभी से भी आशा करता हूँ कि आप सभी इजीली बना पाओगे, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 8 है कपलिंग्स, ठीक है। इसमें आता है फ्लेक्सिबल और फ्लैंज कपलिंग, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल और फ्लैंज इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। देखिए, मैं पर्सनल आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने भी कपलिंग की बहुत प्रैक्टिस करी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम देने बैठा तो भाई साहब कपलिंग वपलिंग तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। फिलहाल आप सभी भी पढ़ रहे होंगे तो आप सभी को भी पता होगा, ठीक है। उस टाइम तो नहीं आ रहा था, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, बट मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी ज़रूर कपलिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे। अगर नहीं भी पढ़ पाते हो तो इसके ऊपर का टॉपिक ज़रूर कवर करना, क्योंकि आप सभी के पूरे 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 5 करने होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें पार्ट होगा, 5 में 1 2 3 पार्ट है, उसमें 1 2 3 पार्ट, लेकिन कपलिंग वाला पार्ट आप सभी को ऑप्शनल देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप कपलिंग वाला जो पार्ट है उसे ऑप्शनल के तौर पे देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और पॉलिटेक्निक में आप सभी को पता है कि टीचर्स किस तरीके से हैं और आप यूट्यूब के सहारे कितना काम कर पाओगे, ठीक है, मैं भी समझता हूँ। तो आप फ्लेक्सिबल कपलिंग और जो फ्लेंज कपलिंग है इसको ऑप्शनल में रखो और ऊपर की चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार करो। आपके पूरे 5 वहीं से हो जाएंगे और आप सभी के 60 में से तो 40-45 तो आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। अब ये मत कहो कि मेरा 20 आया था तो हमारा भी 20 ही आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कॉपियाँ गलत चेक हुई हैं तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। कॉपियाँ गलत चेक होती हैं तो उसका रिस्पॉन्स, उसका जो भुगतान है वो बच्चों को ही झेलना पड़ता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमारे द्वारा मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आप सभी ऊपर की स्क्रीन पर देखेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा जनरल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको भी विजिट करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।